न्यूज़ की टीम कैथल पहुंची है। वो जगह, वो लोकेशन जहां पर एक शूटर रहा करता था, उसका परिवार यहां पर है। जी न्यूज़ की टीम यहां पर पहुंची। साथ ही साथ बहराइच, जहां से एक और शूटर के ताल्लुकात सामने आए हैं। 3 शूटर्स हैं, जिसमें से एक कैथल का है, 2 बहराइच के हैं। इस बीच आपको कैथल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उस जगह की जहां पर शूटर गुलमैल का घर है। दूसरी तस्वीर बहराइच की, जहां पर दूसरा शूटर रहा करता था। तो 2 शूटर्स बहराइच से हैं, एक कैथल का है। कैथल जी न्यूज़ की टीम पहुंच गई है और वहां पर जो गुरमैल सिंह है, उसकी दादी से जी न्यूज़ ने खास बातचीत की है। और उस जगह जहां पर गुरमैल का घर है, वहां पर जी न्यूज़ की टीम पहुंची है। आपको घर के अंदर की तस्वीरें जी न्यूज़ दिखा रहा है। ये वही जगह है जहां का शूटर गुरमैल रहने वाला है। और दूसरा विजुअल आपके सामने बहराइच का है। 3 शूटर्स इस पूरे हत्याकांड में शामिल, एक कैथल का शूटर गुरमैल और बाकी 2 शूटर्स बहराइच के बताए जा रहे हैं। कब आप मर गया था। हाँ। वहाँ छोटे का बिठा दी थी। हाँ। छोटे के ना क्या है कि छोरा है कि छोरी। हाँ। अच्छा मैं हूँ भी। अच्छा, पहले भी जेल गया था अभी कुछ साल पहले भी जेल गया था, क्या मामला था? और जेल में गया था, उसको नबाई मारा था, उसके गला था वो जहाँ तक आया था जेल में। तो बाहर आया था जमान, तो आया था बाहर माना नहीं बेरा, किसने कटाया किसने ना कटाया। अच्छा, तो बेदखल करके है बेदखल करके है बेदखल कर रखा जी मन तो चाहे मेरे दौरा तो मना 10-11 साल बेदखल कराई ना सुना। चाहे मेरे दौरा तो उसका गोली काट जो खजा करता मना कोई बात नहीं हुई अभी, कोई संपर्क, कोई फोन फान कभी बात नहीं हुई माता? कभी बात नहीं होती रही उसकी? हाँ, बात नहीं, फोन फोन आया ना कुछ नहीं होती, बात होती कुछ होती। कभी 30 त्योहार पे आवा कभी नहीं आंदा। अच्छा, और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए उस पोस्ट की बात करते हैं जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। वो पोस्ट आपके सामने, जिसमें इस बात का जिक्र देखिए, शुभू लोनकर है, उसने इस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है, जिसमें लिखा है कि ओम जय श्री राम, जय भारत जीवन का मूल समझता हूं और जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूं। देखिए, और साथ ही साथ उसने लिखा कि वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था जो। सलमान खान, हमें ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवा दिया है। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंद रहे हैं, या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं। ये सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट, वो आपको पढ़ के मैं बता रही हूँ। इस बीच हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं लिखा, और जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना, ये लिखा गया है इस पोस्ट में। देखिए, साथ ही आगे लिखते हैं, हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे और हमने पहले बार कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदों और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप हैशटैग कर लिखा गया है। ये वो पोस्ट है जो सुर्खियों में, हालांकि जी न्यूज़ इस पोस्ट की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इसमें जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जिम्मेदारी सामने आई। एक बड़ा खुलासा देखिए, शूटर धर्मराज पर बहुत बड़ा खुलासा। जी न्यूज़ इस खबर को ब्रेक कर रहा है। सिद्दीकी मर्डर केस के शूटर्स पर खुलासे लगातार हो रहे हैं। शूटर धर्मराज पर एक बड़ा खुलासा होता हुआ, जिसमें जानकारी मिल रही है कि अंडरवर्ल्ड में नाम कमाना चाहता था। धर्मराज की जो मां है, उससे पूछताछ हुई, उससे बात हुई और इसमें इस बात का खुलासा हुआ है। धर्मराज की मां ने पूछताछ में जानकारी दी है कि बहुत बड़ी जानकारी शूटर धर्मराज पर सामने आती हुई। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक और बड़ी खबर, 2 शूटर्स धर्मराज शिवा पर बड़ा खुलासा। बहराइच का रहने वाला है धर्मराज और शिवा। देखिए, 3 शूटर्स इसमें थे, एक शूटर कैथल का जहां पर जी न्यूज़ की टीम पहुंची है, और बाकी के 2 शूटर्स बहराइच उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2 शूटर्स धर्मराज और शिवा बहराइच के रहने वाले, और जो तीसरा शूटर है वो कैथल हरियाणा का रहने वाला है। और वहां पर जी न्यूज़ की टीम पहुंची और उसका करनैल सिंह की दादी से जी न्यूज़ ने बात की, जहां पर वो रहा करता था। जी न्यूज़ वहां पहुंचा। और एक और बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो बाकी के 2 शूटर्स हैं, उनका बहराइच कनेक्शन उत्तर प्रदेश का सामने आया। धर्मराज एक शूटर है और दूसरा शिवा, और तीसरा शूटर है करनैल सिंह, जो कि कैथल का बताया जा रहा है। धर्मराज और शिवा एक ही गांव के बताए जा रहे।
एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर। एक और बड़ा खुलासा। दरअसल तीनों शूटर्स ने कई बार बाबा सिद्दीकी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन सही मौका नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। तीनों शूटर्स ने कई बार बाबा सिद्दीकी के घर पर, दफ्तर पर बाकायदा रेकी की और कल रात उनको मौका मिला और उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया, बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की, जिसमें उनकी मौत हो गई है। तो इन शूटर्स ने पहले भी कई बार कोशिश की थी हमला बोलने की, इस हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश पहले कई बार हुई, लेकिन कल रात चूंकि अंधेरा था और इसका मौका मिलते ही उन्होंने फायदा उठाकर बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की। प्रमोद शर्मा इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली से और अश्विन पांडे मुंबई से। अश्विन पांडे, तीनों शूटर्स ने कई बार कोशिश की थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाए। कल मौका मिला, अंधेरा था और उन्हें शूट आउट कर दिया है। ये बहुत बड़ा खुलासा। अश्विन, सवाल एक बार दोहराइएगा। अश्विन, जो जानकारी इस वक्त जी न्यूज ब्रेक कर रहा है इन शूटर्स को लेकर, इन शूटर्स ने कई बार कोशिश की थी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाए और आखिरकार कल रात उनको मौका मिलता है, अंधेरा होता है और अपने बेटे के ऑफिस के बाहर जब वो पहुंचते हैं उनको मार दिया जाता है कई राउंड फायरिंग में। ये जानकारी इस वक्त जी न्यूज ब्रेक कर रहा है अश्विन। जी बिल्कुल, देखिए ये जो शूटर्स हैं करीब 25 दिन पहले कुर्ला में आके रह रहे हैं और कुर्ला में उसके एक हफ्ते बाद से ही इन्होंने बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर जिशान सिद्दीकी जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं उनके दफ्तर तक लगातार रेकी कर रहे थे और इस दौरान भी उन्होंने कई बार कोशिश की थी जो है हत्या के लिए अटेम्प्ट करने की, लेकिन ऐसा मौका उन्हें नहीं मिल पा रहा था। और जब कल रात को बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले और जिस जगह पर उन्हें गोली मारी गई वहाँ पर अंधेरा था, लाइट नहीं थी और बाबा सिद्दीकी अपनी कार के दरवाज़ा जो है खोलकर खड़े थे और अचानक उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। मौका इन शूटरों को मिला और फायरिंग जो है 6 गोलियां उनके ऊपर चलाई गई, जिनमें से 3 गोलियां उन्हें लगी, 3 गोलियां जो है नहीं लगी और वो वहीं पर कोलैप्स हुए, गिर गए। जो साथ में बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने तत्काल उन्हें उठाया, अस्पताल लेके गए और कुछ दूसरे अंगरक्षकों और वहाँ आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने इन 2 शूटर्स को पकड़ लिया, जबकि शिव कुमार नाम का जो शूटर्स था वो भागने में जो है कामयाब रहा। उसकी तलाश अलग अलग जगहों पर की जा रही है। कुर्ला में जहाँ पर ये लोग रुके थे वहाँ पर दबिश दी गई। इसके अलावा जिन लोगों से ये लोग पिछले कुछ दिनों से संपर्क में थे उन लोगों के यहाँ भी दबिश दी जा रही है। कोशिश ये है कि शिव कुमार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। शिव कुमार पिछले 6 सालों से पुणे में रह रहा था, एक स्क्रैप डीलर के यहाँ काम करता था। उसने ही धर्मराज कश्यप को भी 5 से 6 महीने पहले काम पर बुलाया। अश्विन, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि 2 शूटर्स मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है, तीसरा शूटर कहां है? दिल्ली जाऊंगी, वहां से प्रमोद शर्मा इस खबर पर रिपोर्ट करें। प्रमोद, ओवर टू यू। शिवा कहां पर है? तीसरा शूटर कहां का है जिसके ताल्लुकात बहराइच से बताए जा रहे, उत्तर प्रदेश से कनेक्शंस सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल तीनों शूटर जब बाबा सिद्दीकी की हत्या करने पहुंचे थे तो 2 को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शिव कुमार उर्फ शिवा जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया था। उसके बारे में जानकारी जो है मुंबई क्राइम ब्रांच को मिल चुकी है। इस बात की जानकारी यूपी पुलिस को भी दे चुकी है कि बहराइच के रहने वाले ये 2 हैं और पिछले काफ़ी वक्त से जो है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे और उसके बाद ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं। शिवा की मूवमेंट को जो है वो ट्रैक किया जा रहा है। उसके जितने भी हाइड आउट थे या फिर ऐसे ठिकाने हैं वहाँ पर जो है वो पुलिस की टीम्स को भेजा जा रहा है, क्योंकि शिवा की गिरफ्तारी के बाद, उसकी इंट्रोगेशन के बाद उसके आगे उनकी मदद करने वालों के नाम सामने आएंगे और इसी पर नजर लगातार है इनके साथ कौन कौन जुड़े हो सकते हैं। प्रमोद, मैं लौट रही हूं आपके पास। साथ ही इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में। बड़ी खबर इस वक्त की, कुर्ला में ये शूटर्स रह रहे थे, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और 25 दिन पहले कुर्ला में इन्होंने घर लिया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बड़ी जानकारी है। 2 शूटर्स इस वक्त मुंबई पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनको लेकर बार खुलासे हो रहे हैं, लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं। प्रमोद, अपनी बात को पूरा कीजिए।
जी बिल्कुल, जो शिवा है इसकी गिरफ्तारी के बाद, इसकी पूछताछ के बाद जो बाकी जो इनको मदद लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले हैं उनकी जानकारी मिल पाएगी। और आखिरकार पुलिस की जो आखिरी जो उनका मकसद है कि वो मास्टरमाइंड यानी कि जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी जो बाबा सिद्दीकी की हत्या की, और उसके बाद ये सुपारी दी गई थी। ये सुपारी क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन पुलिस अभी भी इसको सिर्फ एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उस दावे को कि वो सलमान खान के करीबी था इसलिए उसकी हत्या कर दी गई है। करीब 25 से 30 दिन तक लगातार रेकी की गई है। कहीं कोई और डिस्प्यूट तो नहीं था, कोई ऐसी आपसी रंजिश तो नहीं थी, प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं था। इन सब को बिल्कुल रूल आउट करने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। और इसके जब आखिरी आदमी पहुंच जाएगा कि किसके कहने पर ये सुपारी दी गई थी, मोटिव क्या था, क्या मोटिव अनुस्थापन की मौत का बदला लेना ही था या कुछ और था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो जांच को भटकाने के लिए भी फैलाए जाते हैं। और प्रमोद, इस बात का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए इस पोस्ट इसको कि सुबू लोनकर ने साझा किया है, उसकी प्रामाणिकता, उसकी सत्यता की जो जांच है पुलिस कर रही है। उसके बाद जानकारी सामने आएगी कि कितनी सही है ये पोस्ट। हालांकि अश्विन, अगर हम कुर्ला की बात करें, मुंबई के गुरमैल वहां पर रह रहा था, धर्मराज वहां पर रह रहा था, ये शूटर्स वहां पर 25 दिन पहले आए थे। किस तरीके से पूरी प्लानिंग हुई है और फिर कल एग्जीक्यूशन हुआ है, इस बीच किस किस से मिले हैं, कहां कहां रहे हैं, और कुर्ला में जिस घर में ये रह रहे थे किराए पर, वो घर किसका है, ये वो सारे एंगल्स हैं। इस पर भी पड़ताल आगे बढ़ सकती है मुंबई पुलिस की। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे अहम यह है कि जब ये लोग उस घर में रहने के लिए आए तो क्या बाकायदा एग्रीमेंट करा गया, क्या एग्रीमेंट के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ये कि जो भी किराएदार होता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया था, क्या किसके कहने पर इन्हें वहाँ पर घर दिया गया। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जांच का विषय हैं। सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी के कहने पर इन्हें किराएदार के तौर पर रखा गया और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया तो वो कौन शख्स है, क्या वो भी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में एक बड़ा रोल निभाया क्या। ऐसे कई सवाल हैं जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में एक बड़ा ब्रेक थ्रू पुलिस के हाथ लगेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के नाम की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है जिसने इन्हें ये सुपारी दी थी इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने के लिए, जिसने इन तीनों को एक साथ लाया था। उसकी अश्विन, एक अपडेट मैं आपसे चाहूंगी। दोपहर के 1:15 का समय हो रहा है। हमने खबर को ब्रेक किया था कि बहुत जल्द कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया जाएगा। आपने कहा था कि दोपहर 1 बजे कोर्ट ले जाया जाएगा इन शूटर्स को। कोई जानकारी इस बाबत आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, उन्हें कुछ देर में ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। जीटी अस्पताल लेकर जाया गया था जहां पर मेडिकल टेस्ट हो चुका है। कुछ ही देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उनके रिमांड की मांग करेगी। जो भी अभी तक पुलिस के हाथ चीज़ें लगी हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उन चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा और उसके बिना पर जो है रिमांड की मांग की जाएगी। पूरी कॉन्स्पिरेसी क्या है इसमें, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग पूरी तरह से शामिल हैं, क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो विदेश में बैठे सदस्य हैं, क्या उस पूरी घटना। बिल्कुल अश्विन, आप बने रहिए मेरे साथ, हम लौट रहे हैं तुरंत आपके पास। प्रमोद, आपके पास भी मैं तुरंत आऊंगी। इस बीच लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से आ रहे हैं। कुछ सुनवाते रिएक्शंस आपको, फिर लौटते हैं रिपोर्टर्स के पास। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से फेल्यूर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बात आगे बढ़ चुकी है। अब इस्तीफा नहीं, राज्यपाल ने, गवर्नर ने हस्तक्षेप करके देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्री पद से हटाना चाहिए। अगर एक रूलिंग पार्टी के राजनेता के ऊपर इस तरह मुंबई में गोली चलाई जाती है, उनको मारा जाता है, तो ये इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। एक मुंबई, शांत मुंबई करके हम लोग मुंबई को देख रहे हैं, अभी मुंबई फिर से क्राइम हब और गुंडों का राज फिर से मुंबई में आ रहा क्या। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले, बिहार के मूलतः निवासी रहे। बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है,
वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। और अश्विन हमारे साथ हैं, साथ ही साथ प्रमोद शर्मा भी है। प्रमोद, अगर हम बात करें हरियाणा की पुलिस की, अगर हम बात करें यूपी पुलिस की, क्योंकि हरियाणा यूपी कनेक्शंस इन शूटर्स के माध्यम से सामने आया, किस तरीके से वो मुंबई पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं और क्या इनिशियल डिटेल्स इसको लेकर आपके पास आती हुई? प्रमोद। देखिए, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एक ट्रेंड देखा गया है कि जो रिक्रूटमेंट ट्रेंड है वो अक्सर 19-20 साल के या 18 साल के या फिर नाबालिग लड़कों को अपने गैंग में शामिल करता है, उन्हें काफ़ी लोक लुभावन लालच देता है, उन्हें विदेश में सेटल होने की बात की जाता है, जल्दी पैसे कमाने का लालच देके उनको हथियार देता है। हथियार देने वाला कोई और होता है, चलाने वाला कोई और होता है। तो एक तरीके से पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से ये गैंग काम करता है। और ठीक इस मामले में भी हम इसी तरीके से देख रहे हैं, जो शिवा है और साथ में जो धर्म है, वो दोनों ही बहराइच के रहने वाले हैं और दोनों का ही कोई भी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा गुरनैल जो बलजीत सिंह है उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़रूर है और दोनों को अलग अलग लिया है। अक्सर देखा गया है इस तरीके के शूटर एक दूसरे को जानते भी नहीं होते और वहाँ पर जाने के बाद वो अपने टास्क को अंजाम देने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं और वापस अपने जो शहर है वहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से उन्हें ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ठीक वही मोडस ऑपरेंडी जो है इस हत्याकांड में भी अपनाई हुई दिखाई दे रही है कि उनका इस्तेमाल इस तरीके से किया है। लेकिन अभी सवाल ये है, क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई या फिर उस गैंग ने सलमान खान के करीबी होने की वजह से मारी है, या फिर किसी ने अपनी आपसी रंजिश, कोई प्रॉपर्टी विवाद या दूसरे किसी निजी दुश्मनी के चलते जो बाबा सिद्दीकी है उसकी हत्या करवाई है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दिया हो, जिससे कि उससे शूटर सहायक हो, ताकि अगर इस हत्याकांड के बाद पूरे शक की सुई जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ चले जाए। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मोटिव समझ में नहीं आता। किसी भी तरीके से अगर उसे एक्सटॉर्शन या फिर मुंबई में जो है पैसा कमाना है और डी कंपनी की तरह राज करना है जैसे 90 के दशक में होता था, तो वो डरा सकता था, धमका सकता था। सलमान खान के ऊपर घर पे फायरिंग के मामले में भी जो मेन मोटिव था वो यही था कि सलमान खान को टेरराइज किया जा सके और एक मैसेज पूरी माया नगरी मुंबई को दिया जा सके कि हमारी पहुंच कहीं तक भी है और हमारी जद में कोई भी आ सकता है। तो ऐसे में बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई है, सोफिस्टिकेटेड वेपन दिया गया है, इसका मतलब साफ था जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई है या सुपारी दी थी उसने साफ तौर पे ये इंश्योर किया था कि बाबा सिद्दीकी किसी भी सूरत हाल में ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। 25 से 30 दिन तक जो है वो रेकी की गई थी। अगर सिर्फ डराना धमकाना होता तो कभी भी फायरिंग करके, गाड़ी के ऊपर फायरिंग करके लॉरेंस बिश्नोई इसकी गैंग जो है इसका क्लेम ले सकता था और इस चीज़ को जो है वो पब्लिसिटी गेन कर सकता था। लेकिन इस मामले में जो है मर्डर हुआ है तो कहीं ना कहीं कई अहम बातों का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पुलिस की जब अश्विन भी इस खबर पर लगातार बने। अश्विन, मुझे बताइए, चूंकि एकाएक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट आता है, जी न्यूज़।